दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए टेबल बनाना सीखेंगे। तो बहुत ही सरल है और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो 6 हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनके लिए बनाना सीखेंगे हम। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बनाने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना आना चाहिए। और यदि हमें साइन का वैल्यू निकालना आ जाता है तो हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक, इनमें एक स्पेशल रिलेशनशिप है। यदि हमें साइन का वैल्यू पता है तो हमें कॉसेक का भी पता होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। उल्टे या रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब होता है यदि साइन का वैल्यू a अपॉन बी है, ये साइन का वैल्यू है, मान लीजिए किसी एंगल पे, मान लीजिए x एंगल पे, तो उसी एंगल पर कॉसेक का वैल्यू b अपॉन a होगा। तो हो गया ना मित्रों, यदि हमें साइन का वैल्यू पता है तो हमें कॉसेक का वैल्यू भी पता हो जाएगा। फिर दूसरा और पांचवा, यानी जैसे साइन में था पहला, शुरू से पहला और आखिर से पहला। अब बात करते हैं कॉस की, शुरू से दूसरा और आखिर से भी दूसरा, ये भी एक दूसरे की व्युत्क्रम होते हैं। यानी cos x यदि a बटा b होगा तो sin x b, माफ कीजिएगा sec x क्या होगा, b बटा a। इसी तरह से शुरू से तीसरा और पीछे से तीसरा, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम टेबल बनाने से पहले हम याद कर लें, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो बहुत सरल है, लेकिन हम शुरुआत में साइन, कॉस और टैन के ही मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद शीघ्रता से कॉट, सेक और कॉसेक के मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए, हम अगर याद कर लें 0, 1, 2, 3 और 4, अब इन्हीं नंबर में हम हर एक में 4 से डिवाइड कर दें। अब सभी का हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। अभी हमें पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, साइन 0 का। अब 0 बटा 4 कितना होता है, 0 होता है, और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया, 0। साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 आएगा इसको सॉल्व करने से। अब 1/4 वो भी वर्गमूल के अंदर है, तो साइन और 1 और 4 में कुछ कॉमन भी नहीं है। कॉमन न होने के कारण ऊपर का वर्गमूल अलग निकलेगा
और नीचे का अलग, तो आएगा उत्तर 1/2। अब हम साइन 45 डिग्री का मान याद करेंगे तीसरे वर्गमूल चिन्ह को हल करके। तो आएगा 2/4। इस 2 और 4 में 2 कॉमन है, वो आपस में कैंसिल होके बन जाएगा 1/2। ऊपर का वर्ग अलग, यानी 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग √2। तो हम साइन 45 की वैल्यू लिखेंगे 1/√2। साइन 60 की वैल्यू चौथे वर्गमूल चिन्ह को हल करने पर मिलेगी। साइन 60 बराबर, यहाँ पर भी 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको मिलेगा ऊपर का वर्ग अलग, नीचे का वर्ग अलग, यानी √3/2। अब साइन 90 का वैल्यू मिलेगा चौथे वर्गमूल को हल करने पे। साइन 90 डिग्री वर्गमूल 4/4, यानी 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो हम साइन 60 की ये वैल्यू यहाँ टेबल में लिख देते हैं √3/2 और 90 की वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह से हमारे पास साइन की पांचों कोणों पर वैल्यू आ गई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। और वो वैल्यू कुछ इस तरह से आई है, 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। अब हम इसी के सहारे से कॉस की वैल्यू को भी निकाल लेंगे और बहुत ही सरल है कॉस की वैल्यू को निकालना। यदि हमारे पास साइन की वैल्यू है, उसको यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो हमारे पास कॉस की वैल्यू स्वतः ही आ जाएगी। ये जो हमने रफ कार्य किया है आपको समझाने के लिए, ये आप इसको या अच्छे से कर लें तो आपको बड़ी ही आसानी होगी कि आप साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल सकेंगे। ये रफ कार्य आपको समझाने के लिए किया गया था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें और भी पुनः रफ कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमें काम आएगा ये स्पेस। यदि आप साइन की वैल्यूज़ को याद ही कर लें, साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू फाइनली 1। तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चुटकियों में याद हो जाएगी। सिर्फ 5 वैल्यूज आपको याद करनी है। और अगर आप याद ना करना चाहें तो ये ट्रिक मैंने बता दिया, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लें, फिर हर एक में 4 का भाग दे दें और उनका वर्गमूल निकाल लें। तो आपके पास साइन की अलग अलग एंगल पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चूंकि अब आपके पास साइन की वैल्यू आ चुकी है, तो यदि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब है साइन की वैल्यू कुछ इस तरह से आई है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फाइनली 1। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। सबसे पहले 1 पीछे से लिखना शुरू करें, 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो यही आपकी क्या मिलेगी, कॉस की वैल्यूज मिलेंगी। तो आप लिख दीजिए 1 √3/2, 1/√2,
1/2 और फाइनली 0। अब हम अब हम 10 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। 10 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जैसे हमें टेन जीरो की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास होगा साइन जीरो डिवाइड बाई कॉस जीरो। इसका मतलब है 0/1। जीरो में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। फिर टेन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू है 1/2, कॉस 30 का है √3/2। हम जानते हैं जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को, भिन्न संख्याओं को, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसका व्युत्क्रम कर देते हैं और गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 1/√3। टेन 45 की वैल्यू निकलेगी साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45, यानी साइन 45 में आप कॉस 45 का भाग दे दीजिए। टेबल आपके सामने है। 1/√2 डिवाइड 1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाइड विथ √2 बाई 1। √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1। 1045 की वैल्यू 1। अब हम बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी निकालते हैं। तो हम इस जो रफ वर्क को डिलीट करते हैं वापस से। आपको समझ में आया ही होगा कि हम इस रिलेशनशिप से साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा से हम सारी टेन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब बारी आती है टेन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। जब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना √3। √3। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है 1090 का वैल्यू निकालना। 1090 का वैल्यू निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। टेन 90 का वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, यानी
1 डिवाइड बाई 0। गणित में 0 से डिवाइड करने को अपरिभाषित कहा गया है, तो 1/0 हमेशा होगा अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं आपको। 0 का उल्टा या व्युत्क्रम अनंत होता है, या इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। और अनंत का उल्टा यानी व्युत्क्रम, कुछ भी लिख दीजिए, उल्टा या व्युत्क्रम दोनों एक ही शब्द हैं। उल्टा देसी शब्द है, व्युत्क्रम मानक शब्द है। व्युत्क्रम 0 होता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हमने मान निकाले थे, उनको संपूर्ण करने का, सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने का। बहुत सरल है। जैसा कि अपन ने पिछले टेबल में बहुत मेहनत करके साइन का वैल्यू निकाला, याद कर लीजिए। 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2। अगले वाले में 2 को टोपी पहना दीजिए, 1/√2। उसके अगले वाले में टोपी ऊपर चली जाएगी, लेकिन 3 पे टोपी बटा 2, यानी √3/2। उसके अगले में बस 1 लिख दीजिए, 0 से 1 तक का सफर है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस अब बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, जैसे कॉस है, तो कॉस बहुत सरल है। साइन के वैल्यूज को उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan 90 का वैल्यू निकालना बताया था, बहुत सरल है। tan 0 का वैल्यू निकालने के लिए sin 0 अपॉन cos 0 करिए, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा? 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो 0। अब 30 का मान निकालने के लिए 1/2 और √3/2 का भाग दे दीजिए, तो नीचे वाले नंबर हैं 2 और 2, वो हट जाएंगे आपस में और बचेंगे ऊपर वाले नंबर, यानी 1/√3। यहाँ पर 45 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ऊपर वाले संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, तो नीचे वाले अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे ऊपर वाली 1/1, यानी 1। यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, तो नीचे वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कितना? ऊपर ऊपर वाले, ये वाले जहाँ हैश लग रहा है, √3/1, यानी बचेगा √3। और 1 में शून्य का भाग देने पर, जैसा बताया था कि 0 से हम भाग नहीं दे सकते, 0 का भाग देने पर हमें अपरिभाषित मिलता है, यानी अनंत। अब बहुत सरल हो गया है निकालना। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। पिछली जो आप स्लाइड देख रहे थे, उसमें मैंने ये भी लिखाया था, 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है। तो आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो बस ऊपर वाले टेन की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। 0 का उल्टा कितना? अनंत।
1/√3 कितना, √3 ऊपर 1 नीचे, यानी √3/1, और इसको आप √3 भी लिख सकते हैं। tan 45 का वैल्यू कितना, 1/1, वो भी 1 ही होगा। यहाँ √3/1 है या √3 है, तो इसका उल्टा होगा 1/√3। और यहाँ पर tan 90 अनंत है, तो cot 90 होगा 0। बहुत सरल है। अब हमें sec का वैल्यू निकालना है। sec का वैल्यू क्या होगा, हम cos पे जाते हैं, जो cos की वैल्यू है उसका उल्टा sec का वैल्यू होगा, तो sec का वैल्यू आएगा, 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है, √3/2, यानी अगला cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 का होगा 2/√3। sec 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो नहीं माफ कीजिएगा, cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो sec 45 होगा √2/1, यानी √2। cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 का वैल्यू होगा 2/1 बराबर 2। और cos 90 का वैल्यू यदि 0 है, तो मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत होता है। ध्यान रखें, 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। अब बात आती है कॉसेक की। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो ये साइन 0 का वैल्यू 0, 0 का उल्टा अनंत। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होगा 2/1, यानी बराबर 2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, यहाँ देखिए, तो कॉसेक 45 का वैल्यू होगा √2/1, जो कि √2 के बराबर होगा। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा सदैव 1 होता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना पाएंगे। दोस्तों, अब जो टेबल को हमने समझा है, उसको एक सार रूप में लिख देते हैं। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, √30 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, वापस उल्टे रिवर्स ऑर्डर में कॉस का 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का वैल्यू साइन और कॉस के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को भाग देने पे आएगा 0/1, 0, 1/2 भाग √3/2, 1/√3। tan 30 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, और 1 में 0 का भाग देने पर अनंत आता है। cot 30 का मान tan का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। sec का वैल्यू निकालने के लिए हम किसका उल्टा करेंगे, cos का, यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत। कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन का उल्टा करेंगे। साइन 0 0 है, तो कॉसेक 0, 0 का उल्टा अनंत। कॉसेक 30, साइन 30 का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। कॉसेक 45, साइन 45 का उल्टा √2। कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा 2/√3। और साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 ही होगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अब आगे की
वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सारणी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।